नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध है उसे विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है अनऑफिशियली, क्योंकि जिस तादाद में सैनिक इस युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, करीब करीब 50 लाख सैनिक जिन्होंने इस धर्म और अधर्म के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। और कोई भी युद्ध, चाहे वो महाभारत के काल का हो चाहे वो आज के काल का हो, सिर्फ शस्त्रों के बलबूते, अस्त्रों के बलबूते, हथियारों के बलबूते नहीं लड़ी जाती है। युद्ध में एक चीज का और बहुत महत्व होता है, भोजन। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो सवाल यह उठता है कि महाभारत के काल में जब 18 अक्षौहिणी सेना इस पूरे के पूरे युद्ध में लड़ी, उनके भोजन का प्रबंध कौन करता था? तो आज मैं आपको उसी राजा की कहानी सुनाऊंगा। आमंत्रित करता हूं आप सभी को। इस राजा ने इस युद्ध में बिना शस्त्रों के भाग लिया और दारोमदार मिला उनको किस चीज का कि वो ही कौरवों और पांडवों दोनों तरफ के सैनिकों का, महारथियों का, रथियों का खाना इनकी व्यवस्था करेंगे। तो आइए बताता हूं उस राजा के बारे में। तो दोस्तों, महाभारत शुरू होने वाली थी। हस्तिनापुर में आर्यावर्त के तमाम राज्य के राजा पहुंच रहे थे। कौरव और पांडव दोनों अपना मंतव्य राजाओं के सामने रख रहे थे, विभिन्न विभिन्न राज्य के राजाओं के सामने। तो कुछ लोग कौरवों की तरफ गए, कुछ लोग पांडवों की तरफ गए। टोटल 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई, 11 कौरवों की तरफ से, 7 पांडवों की तरफ से। मगर आज का जो कर्नाटक जिला है, आज वो दक्षिण भारत में है, तब भी वो दक्षिण भारत में था। तो दक्षिण भारत के उडुपी राज्य के जो राजा थे वो हस्तिनापुर पहुंचते हैं। कौरव और पांडव उनको अपना मंतव्य बताते हैं कि वो इस युद्ध को क्यों करना चाहते हैं। मगर जो उडुपी के राजा थे वो कौरवों और पांडवों दोनों के पक्ष को सुनने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। मतलब उन्हें कोई जेन्युइन कारण नहीं मिलता है कि वो इस युद्ध में क्यों शस्त्रों और अस्त्रों के साथ लड़े, क्यों कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से युद्ध करें। तो धर्म संकट में पड़ गए। मगर वो इस महाभारत में पार्टिसिपेट तो करना चाहते थे, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध था। वो पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास इस धर्म संकट से बाहर निकलने के लिए। वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उनके शिविर में जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मैं इस महाभारत में भाग तो लेना चाहता हूं, मगर मैं बिना शस्त्रों के, बिना अस्त्रों के इस महाभारत में भाग लेना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि आप कोई प्रस्ताव दीजिए, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर उडुपी के राजा बिना किसी शस्त्रों के महाभारत में भाग लेना चाहते थे तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप प्रस्ताव दीजिए, मैं देखता हूं कि उसे मान्य किया जा सकता है या नहीं। तो उडुपी के जो राजा हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, इस युद्ध में करीब करीब 50 लाख सैनिक प्रतिदिन पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। मैं दोनों तरफ के सैनिकों के भोजन का प्रबंध करना चाहता हूं। मैं दोनों तरफ के सैनिकों के भोजन का प्रबंध करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण उडुपी के राजा की इस बात को, इस शर्त को मान्य कर देते हैं। और उडुपी के राजा पहले राजा बने जिन्होंने बिना किसी शस्त्रों के महाभारत के युद्ध में भाग लिया और पुण्य कमाया दोनों तरफ के सैनिकों को भोजन कराकर। जब महाभारत खत्म हो गई, हस्तिनापुर में युधिष्ठिर विराजमान हुए, तो युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा की बड़ी तारीफ की कि अगर आप ना होते तो युद्ध में भोजन का प्रबंध ना हो पाता, आपने पुण्य कमाया, इसका क्रेडिट आपको जाता है। तो उडुपी के राजा कहते हैं कि हे महाराज, ये जो भी लीला है ये सब श्री कृष्ण की है। मैं जो भी कर पाया वो श्री कृष्ण के कारण ही कर पाया। और लोग ये भी जानना चाहते थे कि उडुपी के महाराज किस तरह डिसाइड करते थे या किस तरह ये निश्चय करते थे कि अगले दिन कितना खाना बनना है, क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान रात में जितना भी खाना बनता था, एक भी अन्न व्यर्थ नहीं जाता था। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि कैसे एक इंसान इतना कैलकुलेटिव हो सकता है कि
एक अन्न भी खाली मतलब खराब नहीं जाता। हमारे यहाँ तो देखते नहीं, हर घर से अन्न खराब जाते हैं, लोग अन्न की बेकदरी करते हैं। तो उडुपी के महाराजा राज बताते हैं हस्तिनापुर की उस सभा को कि वो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के शिविर में मूंगफलियां रख देते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर रात मूंगफली खाते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण उसको खा लेते थे, मतलब मूंगफलियां खा लेते थे, तो वो गिनकर रखते थे कि मैंने आज इतनी मूंगफली भगवान श्री कृष्ण के शिविर में रखी रात्रि में खाने के लिए। श्री कृष्ण जितना खाते थे, बाकी जितना बच जाता था वो उनकी गिनती करते थे कि श्री कृष्ण ने कितनी नहीं खाई और कितनी खाई, इसकी गिनती होती थी। जितनी मूंगफली भगवान श्री कृष्ण खाते थे उसका 1000 गुना, उसके 1000 गुने सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। मतलब अगर मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने 50 मूंगफली आज रात खाई, तो इसका मतलब है कि कल 50 इंटू 1000 मतलब 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। और इसी हिसाब से मैं अगले दिन 50,000 सैनिकों का खाना कम बनाता था। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा क्रेडिट भगवान श्री कृष्ण को दिया, भगवान श्री कृष्ण की मूंगफली की थ्योरी को दिया। मगर जो भी कहिए, उडुपी के राजा, इन्होंने महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया, भाग भी लिया, पुण्य भी कमाया, अपने राज्य के सैनिकों को मरने नहीं छोड़ दिया, पुण्य कमाया, अपने दिमाग से लोगों के लिए भोजन बनाया और एक भी अन्न व्यर्थ नहीं किया। तो उम्मीद है आज का जो सफर है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। राधे राधे।